पुष्कर घाटी में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां सवारियों से भरी एक निजी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 40 यात्री सवार थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों की चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जेएलएन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों की कुशलक्षेम पूछी और चिकित्सकों को घायलों के उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी ली। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और बस घाटी में जा गिरी। हादसे में अजमेर निवासी 2 महिलाओं बिमला और पूजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत राहत बचाव टीम और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकालकर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ घायलों को पहले पुष्कर के प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी हालत गंभीर होने पर जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर लोकबंधु, जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार और पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़, रामचंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे तथा राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन की ओर से तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से विस्तृत जानकारी ली तथा घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पुष्कर घाटी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही सोमवार सुबह विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचे और घायलों की कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने इस घटना को गंभीर दुर्भाग्यपूर्ण बताया। देवनानी ने बताया कि सभी लोग मायरा लेकर पिसांगन की ओर जा रहे थे। देवनानी ने पुलिस व यातायात परिवहन विभाग को भी इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हादसे के बाद घाटी क्षेत्र में लंबा जाम लग गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर घायलों को बस से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। जिला कलेक्टर ने रेस्क्यू कार्य में सहयोग करने वाले लोगों का आभार जताया। प्रारंभिक जांच में बस की फिटनेस और चालक की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस की हालत संतोषजनक नहीं थी और चालक पहले से मिर्गी का मरीज था। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो पुष्कर घाटी पे घटी और एक प्राइवेट बस एक परिवार में मायरा लेकर के और पिसांगन की ओर जा रहे थे। उस समय बस ने अपना कंट्रोल लूज कर लिया। वह बस लगभग 100 से 150 फीट नीचे जाकर के गिरी। ये एक भगवान का संयोग था कि कई बीच में पेड़ इत्यादि थे, जिसके कारण बस का मोमेंटम कम हुआ और लोगों को कुछ इंजरी जितने इतने हाइट से गिरने से संभावनाएं डर लग रहा था, उसकी तुलना में लगी तो है। कुल मिलाकर के 35 लोगों को चोट लगी, 2 की मृत्यु हुई और बाकी में से 7 लोग बड़े मार्जिनल थे, उनको तत्काल भेज दिया। एक आध जयपुर चले गए। अभी यहाँ पर 19 पेशेंट भर्ती हैं। ये लगभग हर पेशेंट से मिला। कुछ 2-4 के थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन अधिकांश पेशेंट लगता है बहुत जल्दी ठीक होंगे, क्यों हड्डियों, लेकिन किसी को भी अब सर्जरी की आवश्यकता नहीं लगती। और फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर में जो भी 4 वीक का जो भी टाइम लगता है वो लगेगा। सुखद बात ये भी है कि जो एमआरआई जिनको हेड इंजरी हुई है, उसमें एमआरआई में भी किसी प्रकार की कोई चोट वगैरह नहीं आई है। बाकी मसल्स में, बाकी शरीर की बॉडी में तो कई जगह हर एक लगी है। मुझे उम्मीद है कि लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने भी यहाँ पूरे डॉक्टरों को कल भी निर्देश दिए हैं और उस समय कलेक्टर, एसपी और इनसे भी बात हुई थी कि इनको तत्काल बेस्ट इलाज दिया जाए, निःशुल्क इलाज दिया जाए
ताकि सब लोग ठीक होकर के अपने स्थानों पर जा सकें। बाकी जहाँ तक घटना की बात है, निश्चित रूप से प्रशासन से मैं निर्देश दूंगा उस बस का भी इलाज करें, ताकि किस रूप में वो बस जो फिट थी, कई बार कई ऑप्शंस आए हैं कि फिट नहीं थी, उस आधार पर बस कैसे ले गए, आरटीओ भी इसकी जांच करे, पुलिस प्रशासन भी करे, ताकि जो बस पहले से ही गड़बड़ है, पहले से ही उसका पुरानी है, पुर्जे ढीले हैं, इसमें जो अंदाज आ रहा है कि उसका स्टीयरिंग फेल हो गया, और जैसे फेल की अनुभूति हुई तो शायद ड्राइवर छोड़ करके भागा, उसको बाकी पेशेंट की चिंता करता, डाइवर्ट करता, तो शायद इसको रोका जा सकता था। अब ये तो विधि की जो है, लेकिन कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई होगी मैं कलेक्टर से बात करूंगा और आरटीओ से भी करूंगा, ताकि उचित कार्रवाई की जाए और उचित कार्रवाई करके भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटे, इस तरह की सुव्यवस्था सुनिश्चित की। एक बस में सवार होकर करीब 31-32 सवारी एक ही परिवार के जो मायरा भरने के लिए अजमेर से पुष्कर की तरफ जा रहे थे, बस में कुछ टेक्निकल फेलियर से अनियंत्रित होकर के बस जो है घाटी में गिर गई। अभी तक मौके पे एक व्यक्ति की डेथ हुई महिला की, और एक व्यक्ति की अभी अस्पताल में डेथ रिपोर्ट हुई है, बाकी लोगों का इलाज जारी है। कलेक्टर साहब की तरफ से जो मेडिकल टीम है वो पहले से तैयार थी, सभी लोगों की जो नेसेसरी जांच है वो कराई जा रही है। सर ये बताइए कि लगातार उस क्षेत्र में आधिकारिक पुष्टि क्या है? अभी तक 2 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है। अभी प्रथम दृष्टया जो एक आई विटनेस है उसने बताया कि बस धीरे धीरे करके चल रही थी, बीच में खराब भी हुई, उसके बाद चालू होकर आगे बढ़ी। संभवतः टेक्निकल फेलियर हो सकता है, परंतु ये पूरी जांच के बाद ही कोई इस पे निष्कर्ष पे पहुंच पाएगा। सर ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये बस अजमेर में फाय सागर से पुष्कर की तरफ जा रही थी। सर एक ही परिवार के थे या कोई यात्री थे? एक ही परिवार के सारे लोग। सर अगर घायलों की संख्या गिनी जाए तो कितने लोग? घायलों की संख्या करीब 25 है और इलाज सबका चल रहा है, सबके प्रकार से टेस्ट कराए जा रहे हैं, ताकि कोई भी छोटी मोटी भी अगर किसी को चोट है तो उसका समय पे इलाज हो जाए। अभी तक 31 लोग रिपोर्ट हुए हैं।